अपना पो आप ही बरसो जैसे स्वान कांच मंदिर मह भरमते भूखी मरो। कामी पाता है कि सारा संसार उसको कामना में ग्रस्त करना चाहता है। त्यागी पाता है कि सारा संसार त्याग की तरफ ले जा रहा है। त्यागी पाता है कि सारा संसार एक ही इशारा कर रहा है कि छोड़ दो और भागो। तुम जो हो उसकी ही प्रतिध्वनि तुम्हें चारों तरफ सुनाई पड़ती है और सारा जगत दर्पण है, कांच मंदिर। कबीर जिसको कह रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर मह भरमते भूखो मरो। और आखिर में जब तुम मिट जाते हो, सारी जिंदगी तुम मिटते हो, तो आखिर में तुम यही पाओगे, यही सोचोगे कि इन सब ने मिलकर समाप्त कर दिया, सारा डाला। पुराने समय में और अभी भी आदिवासी कबीलों में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वे भी पता लगाते हैं कि किसने बीमार करने का जादू मुझे पर चलाया है। सोचते हैं कि किसने जादू किया है, इसलिए बीमार पड़ गए। बीमार तुम पड़ते हो, लेकिन वह जाता है ओंझा के पास, फकीर के पास, जादू टोना वाले के पास, और पता करता है कि किसने मुझे बीमारी भेजी है, टोड़गे वाले के पास। वह तर्क तो यही है कि अगर बीमारी आई तो कोई भेजने वाला होगा। तो हमारे गांव में अभी भी है कि आदमी जब बीमार गिर जाता है तब जाता है जादू टोने वाले के पास कि किसने बीमारी भेजी। अगर मैं दुखी हूं तो कोई दुख दे रहा है, अगर मैं परेशान हूं तो कोई जरूर मुझे परेशान कर रहा होगा। गणित सीधा दिखाई पड़ता है कि बिना किसी के परेशान किए हुए कैसे परेशान होऊंगा। लेकिन तुम्हें मनुष्य के मन का कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें अगर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, तो तुम्हारी सब जरूरतें पूरी कर दी जाए, तो भी तुम यह स्थिति होगी। ऐसी ही पश्चिम में बहुत से प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग जिसको वे सेंस डिप्रेशन कहते हैं, सेंस डिप्राइवेशंस, वह बहुत बहुमूल्य प्रयोग है। कई मनोवैज्ञानिक ने उस पर काम किया है। उन्होंने इस तरह के गर्भ गृह बनाए हैं जहां सब तरह की सुविधा है। भोजन भी अपने आप नली से खून में पहुंच जाता है, उसे करने की कोई जरूरत नहीं। प्यास भी लगी तो ऑटोमेटिक इंतजाम है, पानी अपने आप शरीर में मिल जाएगा, चला जाएगा। भोजन शरीर में पहुंच जाता है। घना अहंकार है, कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती। और उन्हें ठीक वैसे ही रासायनिक इंतजाम किए है जैसे बच्चे के लिए गर्भ में होते हैं। इस तरह के टब बनाए हैं जिनमें ठीक वैसे ही रासायनिक द्रव्य हो जो मां के गर्भ में होता है, और आदमी उसमें तैरता रहता है, उसमें सोया रहता है। उस टब में भी सब तरफ का अंधकार है, सब तरफ से अंधकार, ब्लैक। न भोजन की चिंता, न पानी की चिंता, न कोई तकलीफ, सब तरह की सुविधा जैसे मां के गर्भ में होती है, बस सूखा है। लेकिन 15 मिनट में आदमी बेचैन हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट में, 15 मिनट में वह सूचनाएं भेजने लगता है कि मुझे निकालो बाहर इससे। अब ये बड़े लंबे प्रयोग किए गए हैं। कुछ लोग ने हिम्मत की और 21 दिन का प्रयोग किया गया, और 21 दिन में उन्होंने उनको खबर दी गई कि वे वक्त वक्त पर सूचना देते रहे। जो नीचे टब में बैठे हैं उसमें, उन लोगों को उनके पास बटन लगा दिया गया। जब वे क्रोधित मालूम पड़ते तो लाल बटन दबा देना है, तो ऊपर वैज्ञानिक नोट कर लेंगे कि अभी क्रोधित है। जब वे भयभीत मालूम पड़ते तो हरा बटन दबाना है। जब ईर्ष्या से भरे हुए हैं तो ये बटन दबाना है, ये बटन दबाना है। इस तरह के सब इंतजाम करके रखे हैं। और बड़ी हैरानी की बात हुई, कोई नहीं है सताने को, वहां कोई नहीं, एकदम खाली, फिर भी आदमी क्रोधित होता है। कोई कारण भी नहीं क्रोधित होने को। वह खुद भी बेचैन है कि मैं क्रोधित क्यों होता हूं, पर क्रोधित है। क्रोध, लोभ, मोह सब तुम्हारी भीतर की अवस्था है। इनका बाहर के लोगों से कोई संबंध नहीं है।
बाहर के लोग तो खूटिया जैसे है, जिन पर तुम अपने कपड़े टांग देते हो कि इसकी वजह से मुझे क्रोध हुआ। बाहर के लोग पर जब तुम क्रोध टांगते हो तो वे खूटी है। लोभ टांगते हो, वासना टांगते हो, वह खूटी है। आता सब तुम्हारे भीतर से है और तुम बोलते हो लोगों की वजह से। और जब तुम जीवन में विषाद से भरोगे और सब नष्ट हो जाएगा और मौत पास आएगी, तब तुम कहोगे कि शायद सारी दुनिया के प्रति तुम्हारी शिकायत है कि लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम क्या से क्या होने आए थे और क्या से क्या हो गए। गाना है ना वो, क्या से क्या हो गया। तुम्हारे जीवन से कैसी प्रतिभा प्रकाश पैदा होता, लेकिन सब मिलकर नष्ट कर दिया गया। यह जगत तुम्हें शत्रु मालूम लगता है फिर, पर कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि जगत तुम्हारा शत्रु क्यों है। कोई तुम्हें मिटाने को उत्सुक क्यों होता, क्या कारण, कोई भी नहीं है। सब अपने अपने को पूरा करना चाहते हैं और सभी सोचते हैं कि बाकी उन्हें मिटाने में उत्सुक है। इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ तुम्हारी वजह से। तुम किसको मिटाने को उत्सुक हो? तुम अपने को पूरा करना चाहते हो, दूसरा अपने को पूरा करना चाहता है। लेकिन संबंध में दर्पण के अतिरिक्त भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। तुम सदा हर संबंध में तुम्हें खड़े हो। दूसरे को दोष मत देना। अगर जीवन व्यर्थ हो जाए तो जाना कि तुमने ही व्यर्थ कर लिया है। और जितना जल्दी तुम समझ सको कि दूसरे का कोई हाथ नहीं, तुम खुद ही नष्ट कर रहे हो, उतने ही जल्दी तुम्हारा जीवन सृजन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं, जैसे श्वास कांच मंदिर मह भरमते भूखी मरो, अपने पो आपू ही बसरो, ऐसी ही तुम्हारी दशा है। जो कहरी बपू निखरी कूपजल, प्रतिमा देखी परो।